क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा युग्म सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी साल्ट पिटर है ना, वो पोटासियम नाइट्रेट का रूप है। बाकी जो जिप्सम होगी ये होगी भी कैल्शियम सल्फेट की, कैल्शियम सल्फेट का होगा जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है भी CaSO4 2H2 जिप्सम का। दूध या चूना इसको क्या बोलते हैं भी, बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, जो होता है भी CaO कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? आज तक हरियाणा के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। हरियाणा के अंदर पहली बार पूछ लिया राष्ट्रपति शासन कब हुआ था, तो हरियाणा के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन नवंबर 1967 के अंदर भी 21 नवंबर 1967 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 183 दिन के लिए भी। सेकंड बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो हुआ था 30 अप्रैल 1977 को, 30 अप्रैल 1977 को। उसके बाद में तीसरा राष्ट्रपति शासन 6 अप्रैल 1991 को। पहला राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को, दूसरा 30 अप्रैल 1977 को, तीसरा 6 अप्रैल 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शहर के अंदर रेलवे स्टेशन नहीं है भी? तो जीवन नगर के अंदर नहीं है, और ये जीवन नगर कहाँ होगा? सिरसा का ही एक नगर है भी, यह शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? SEZ की स्थापना गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम जिले के अंदर। और SEZ की फुल फॉर्म हो जाएगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसकी स्थापना गुरुग्राम जिले से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? कोई डॉक्यूमेंट है उसको दूसरे नाम से फाइल के अंदर सेव करते हैं तो क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर बी, सेव एज कमांड का प्रयोग करें, सेव एज कमांड का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। किस प्रकार करोगे? A/B C/D और E/F बराबर दे रखे 3, यानी कि ये क्या हो गया 3/1 हो गया। अब हमें पता चल गया A का मान और C का मान और E का मान, तीनों का मान कितना है भी 3 है, और नीचे वाले B और D और F का मान कितना है 1 है। पूरी डिटेल के साथ इसके लिए अलग से क्लास दे दूंगा, एक बार यहीं पर सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं आपको मैं। अब देखो 2A² यानी A का मान कितना है 3 है, के C का मान भी 3 है, यानी कि यहाँ पे क्या कर लोगे 2 गुणा के अंदर A का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस के अंदर 3 गुणा में इस C का करोगे तो 3 3 9, फिर प्लस के अंदर 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 ही आएगा, फिर 3 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा 4, यानी ऊपर आ जाएगा 81, इन सभी को ऐड करने पर आ जाएगा 81, और नीचे आ जाएगा भी 9, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 9 पर चल जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरी डिटेल के साथ इसको मैं तो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के साथ अटैच कर दूंगा, अलग से करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा। जिस प्रकार का है कप्तान का संबंध है टीम से भी, कप्तान होता है टीम के अंदर होता है, उसी प्रकार डायरेक्टर किसके अंदर होगा? तो एक संस्था के अंदर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, मर्त सागर को मर्त सागर ही क्यों कहा जाता है, यानी कि डेड सी, मर्त सागर का दूसरा नाम क्या है भी डेड सी, इसको मृत सागर ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या है भी जलीय जीवन नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका पानी खारा है कि ये पानी हम पी भी नहीं सकते। और इसकी खासियत बात ये भी है, अगर इस पानी के अंदर कोई व्यक्ति अगर तैर लेता है, तैरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मर्त सागर है ना दुनिया की सबसे बड़ी क्या है भी खारे पानी की झील है, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है मर्त सागर, और इसकी स्थिति कहाँ पर हो जाएगी? इजराइल जॉर्डन फिलिस्तीन, इजराइल जॉर्डन फिलिस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शैवाल प्रकार का सागर निष्पेक्ष होता है भी, शैवाल प्रकार का सागर निष्पेक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाइटम निकम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है? किस उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है? तो शीतला सप्तमी को भी, शीतला सप्तमी को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हरियाणा के अंदर असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भाई असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 के अंदर, 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये एक प्रकार का क्या था भी
प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन था, क्यों था? क्योंकि इसके अंदर मजदूर सभी वर्ग के लोगों का बहुत साथ मिला था, इसलिए इसका नाम प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी वर्ष 1920 में, और इसको 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के अंदर चोरा चोरी कांड के कारण इसको क्या ले लिया? अभी महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के अंदर चोरा चोरी कांड हुआ था, उसके दौरान वो वापस ले लिया था। और इसका वर्णन है ना, असहयोग आंदोलन का वर्णन गांधी जी की एक पुस्तक थी यंग इंडिया, गांधी जी की एक पुस्तक है यंग इंडिया, इसके अंदर उसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे के सारे आपके डाउट करते जा रहे हैं क्लियर। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च को किस तारीख को मनाया जाता है? भी तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक नई लाइन है उसके लिए क्या भी आक्षेप का चिन्ह है? आक्षेप का चिन्ह हो जाएगा स्लैश दे के स्मॉल एन में, स्लैश दे के स्मॉल एन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 भी, भारत के पहले लोकपाल पूछ लिए, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भी, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। और इनका लोकपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है भी, 5 वर्ष का होता है। पहली बार लोक विधेयक है ना, पहली बार भारत के अंदर लोक विधेयक 1971 को प्रस्तुत हुआ था, 1971 को लोक विधेयक प्रस्तुत हुआ था, और पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी हरियाणा का मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदान से क्या है? भिन्न यानी कि अलग है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर रेत के टीलों की एक संख्या रूप में जानी जाती है खालिस्तान राज्य के पश्चिमी भाग में अलग अलग ऊंचाई पर परिणाम के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा भी बांगर का क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कास्ट से प्राप्त पायरोलिग्नियंस अमल में होता है भी 10% एसिटिक अमल होता है भी, 10% एसिटिक अमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में गलियां किस प्रकार की थी? सिंधु घाटी की सभ्यता में शहरों के अंदर जो गलियां थी किस प्रकार की थी? तो चौड़ी और सीधी थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको पूरा का पूरा अलग से सॉल्यूशन दे देंगे भी। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए मैथ और रीजनिंग की अलग से भी प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, 6 प्रैक्टिस सेट का उनका सॉल्यूशन करवा रखा है, एक बार जाकर चेक कर लें। हरियाणा के अंदर दरी बनाने का केंद्र, दरी बनाने का केंद्र कहाँ पर हो जाएगा भी? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत जिले के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फरूखनगर है, गुरुग्राम जिले के अंदर है। फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का क्या उद्देश्य था? रेलवे लाइन बिछाने का उद्देश्य है एकमात्र नमक ले जाने के लिए भी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, प्रोग्राम के अंदर एरर की क्रैंक्स को क्या कहते हैं भी? प्रोग्राम में एरर की क्रैंक्स को क्या कहते हैं? तो डिबगिंग कहते हैं भी, डिबगिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे भी? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा न्यायाधीश रामपाल थे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, वनस्पति घी होता है उसका औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? यानी कि वनस्पति घी को तैयार करने के लिए औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा भी अपचयन विधि भी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित है, जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंदर राजा माधो सिंह ने बनाया था भी, राजा माधो सिंह के द्वारा बनाया गया था माधोगढ़ का प्राचीन किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, दृढ़ दांतक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? दृढ़ तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर सी, अपूर्णम प्रतिबल के साथ अपूर्णम विकृति भी। सबसे अधिक जल धारण अक्षमता किसमें होगी भी? सबसे ज्यादा जल धारण की जो अक्षमता होगी वो कौन सी मिट्टी के अंदर होगी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा भी चिकनी मिट्टी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई थी भी? FCI की स्थापना, FCI की फुल फॉर्म होगी भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना हुई थी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा 1965 के अंदर, और 1955 के अंदर राष्ट्रीय
डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, जो कहाँ पर है अभी, करनाल जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिस्टम के खालिस्तान में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस शामिल होते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा अभी इंटरप्रेटिंग, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 भी रीजनिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी रीजनिंग से क्वेश्चन है 33 मैथ से रिलेटेड, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, कौन सा कथन है वो सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा यानी कि तनु गोलों में विल्य की मात्रा कम मात्रा में होती है, बिल्कुल ठीक है। फिनोल अम्लीय होते हैं, ठीक है। बेंजीन में सभी परमाणु एक ही समतल में होते हैं, बिल्कुल ठीक है। यानी कि मैथिलित स्पिरिट में केवल मैथेनॉल होता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा अभी ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी, यानी कि आपके फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपका 100% आने की पूरी संभावना है। एलसीडी की फुल फॉर्म पूछ ली तो एलसीडी का पूरा नाम हो जाएगा अभी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पिक्चर शब्द है किस खेल से संबंधित है, तो बेसबॉल से भी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा ही क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है वो किसके कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 38, अम्ल वर्षा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक फॉर्मिंग किसे कहते हैं भी, ट्रैक फॉर्मिंग किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा स्तर पर एक प्रकार की सब्जियों की खेती ट्रैक फॉर्मिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा क्षेत्र में किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा था। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा भी बिंदुसार भी इसके अंदर थे हरियाणा के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य का भी वर्णन है और अशोक का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तुकार है ना वो क्या है भी भवन बनाता है, तो मूर्तिकार क्या बनाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ। वास्तुकार होता है वो भवन से संबंधित है, तो मूर्तिकार हो जाएगा भी प्रतिमा से भी, प्रतिमा से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जैसे क्या है बर्फ के अंदर शीतलता है, तो पृथ्वी के अंदर क्या होगा भी, बर्फ के अंदर अगर शीतलता है तो पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43, ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, आपको मैं अलग से क्लास दे दूंगा इसके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है भी, पत्तों का जो लाल रंग और नारंगी और पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है भी। वेरी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा भी ये जो रंग होते हैं ना पत्तों के, कैरोटीनाइड के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। भारत का उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा भी श्री हरिकोटा के अंदर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। कुरुक्षेत्र के अंदर एक बिड़ला मंदिर स्थित है और किस सरोवर के अंदर पूछ लिया, किस सरोवर के निकट है भी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है बिड़ला मंदिर, किस सरोवर के निकट है, तो ब्रह्म सरोवर के निकट है भी। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर ही हो जाएगा, और इसके नजदीक क्या है भी, बिड़ला मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर बी एपरांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा एक नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य का रूप है भी। शास्त्रीय नृत्य का रूप है वो अभी ओडिसी, और ओडिसी कहाँ का नृत्य हो जाएगा, उड़ीसा राज्य का। ओडिसी कहाँ का नृत्य हो जाएगा, उड़ीसा राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51, जब किसी गैस को उच्च दाब के क्षेत्र में निम्न दाब के क्षेत्र के अंदर प्रसारित किया जाता है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब के अंदर आते हैं, तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा भी, तो उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा भी, तापमान है वो कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करनाल के अंदर क्या है भी, एक प्रसिद्ध झील है, उसका नाम क्या होगा। करनाल के अंदर कर्ण लेक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम जिले के अंदर, और करनाल के अंदर क्या है भी, कर्ण झील। हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है। हरियाणा के उत्तर के अंदर पूछ लिया क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के अंदर भी करवाया था भी इस टाइप का क्वेश्चन। हरियाणा के उत्तर के अंदर राज्य हो जाएगा 53 का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश, और पूर्व के अंदर हो गए उत्तर प्रदेश दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 भी मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 56, सूखने वाले तेलों के काफ़ी मात्रा में क्या होती है, सूखने वाले जो तेल होते हैं उनके अंदर काफ़ी मात्रा में क्या होती है भी,
असंतृप्त वसा अम्लों की। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूखने वाले तेलों में काफी मात्रा असंतृप्त वसा अम्लों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? कौन सी पदवी लोकनायक की पदवी के साथ कौन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा अभी जयप्रकाश नारायण कौशिक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटरों के साथ जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटरों के साथ जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? अभी एक प्रकार की केबल कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के अंदर जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई थी? जल स्तर का सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई थी? तो अटल भूजल योजना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ताजेवाड़ा बैराज है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? ताजेवाड़ा बैराज किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के, और ये कहाँ पर है अभी? यमुनानगर के अंदर। ताजेवाड़ा बैराज हथिनी कुंड यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा का प्रथम एकमात्र महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया? तो भगत फूल सिंह के नाम पर, भी भगत फूल सिंह के नाम पर महिला विश्वविद्यालय रखा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62 भी मैथ रिलेटेड क्वेश्चन है। भी 63 देखो, 63 कहता है हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसकी सीमाएं अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा भी नंबर सी, रोहतक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुपरनोवा क्या है? भी सुपरनोवा क्या है? तो एक प्रकार का विस्फोटी तारा है। भी सुपरनोवा क्या है? एक प्रकार का विस्फोटी तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है? कौन सी प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है? 65 का राइट आंसर होगा भी अमोनिया का क्या करना है? नाइट्रेट के अंदर स्थानांतरण। अमोनिया का नाइट्रेट के अंदर स्थानांतरण ही क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 66, टमाटर के पकने पर लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? भी लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? और पत्तों में बताया था भी आपको, जो पत्तों के अंदर होता है वो तो क्या होता है? भी कैरोटीनॉइड। तो टमाटर के पकने पर लाल रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा भी लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सभी खिलाड़ी हैं हरियाणा राज्य से हैं, सारे के सारे खिलाड़ी हरियाणा राज्य से हैं, सिवाय किसके? भी विजेंद्र सिंह हरियाणा से हैं, सुशील कुमार हरियाणा से, कपिल देव हरियाणा से, तो विजय भारद्वाज हो जाएंगे, हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो कमेंट करके बताओ विजय भारद्वाज किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है और यह बताता है कि उसे क्या कहेंगे? भी एक प्रकार का प्रोग्राम कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली या द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी थी? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली बंगाल के अंदर खत्म कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70, डेरा सच्चा सौदा आश्रम, डेरा सच्चा सौदा आश्रम, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ। डेरा सच्चा सौदा आश्रम हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? तो सिरसा जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले के अंदर बनाया जाएगा? भी सिख समाज के लिए, सिख समाज के लिए योगदान पर भव्य म्यूजियम हरियाणा के किस जिले के अंदर बनाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता आयरन और स्टील उद्योग किस पठार के अंदर स्थित है? आयरन और स्टील उद्योग किस पठार के अंदर स्थित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा भी छोटा नागपुर पठार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? तो 73 का राइट आंसर होगा भी MDH, स्मॉल MDH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? भी दलहनी फसलों के अंदर जड़ों के अंदर कौन सा जीवाणु निवास करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर सी, राइबोजियम होता है। भी राइजोबियम होता है दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाहिने हाथ का शंख किस लेख की एक रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? तो 75 का राइट आंसर होगा भी गुलाम हुसैन शाह की रचना है दाहिने हाथ का एक शंख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण किस स्थान पर होता है? हरियाणा के किस स्थान के ऊपर हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? तो 76 का राइट आंसर होगा भी दारूहेड़ा के अंदर, दारूहेड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर के अंदर जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो माइक्रो
एरे कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 78 भी। और इसके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास आपको अलग से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे भी। 6 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा चुके हैं मैथ और रीजनिंग के, नहीं देखे तो उनका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 79, ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश का पराक्रमी राजा हुए थे? ईसा पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए थे? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर होगा ये जो पुरुवंश हुआ था, कुरुवंश भी हुआ था, भरतवंश भी हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही किसी से ईमेल प्राप्त होता है, आपको ऐसे ही किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप जानते तक भी नहीं, और आपको क्या करना चाहिए? ऐसे ही आपके फ़ोन के अंदर ईमेल आ जाती है और आप जानते तक नहीं, और तो आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा बिना खोले भी, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो डाटा है उसके पास शेयर हो सकता है। चंद्रकूप मंदिर किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर बी, युधिष्ठिर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो भी, चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनाया था? चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। हरियाणा राज्य में पश्चिमी और दक्षिण किससे जुड़ा हुआ? हरियाणा राज्य है पश्चिम और दक्षिण से किससे जुड़ा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा भी राजस्थान से, राजस्थान से। और उत्तर के अंदर क्या है? हिमाचल प्रदेश भी, उत्तर के अंदर क्या है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85, कुरुक्षेत्र के युद्ध का जो वर्णन है धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? तो संजय ने सुनाया था भी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है भी? किस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है? तो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या उत्तरदायी है? हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक विकल्प बुक मार्केड वेब पेजों का समूह दिखाता है? कौन सा एक विकल्प होगा जो बुक मार्केड वेब पेजों को दर्शाता है? तो फेवरेट भी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 89, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि एमडीआई कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा भी गुरुग्राम जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दो। इसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करवाएंगे। नंबर 90 देखो, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होगा भी 9। 5 की 6 के साथ करोगे तो 30, यानी इन दोनों को ऐड कर लिया हो गया 39। 4 की 4 के साथ करोगे तो 16। 7 की 5 के साथ करोगे तो 35, यानी 35 और 16 कितने? 51। इसी प्रकार 3 की 4 के साथ करेंगे तो 12। 5 की 5 के साथ करेंगे तो 25। 25 और 12 कितने हो गए भी? 37 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91 देखो, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें, कहीं ना कहीं आपका एक लाइक मेरे को हर बार वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखो, फाइंड आउट विच द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसके अंदर क्या बतानी है अभी? एरर बतानी है। और हर प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको एक एरर से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसके अंदर क्या होगी भी? कोई भी एरर नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोटिव द ब्लैंक, यानी यहाँ पर जो खालिस्तान है उसके स्थान पर क्या आएगा भी? द टीचर लेट्स एस खालिस्तान गो अर्ली भी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 93, अपोजिट बताना है भी, अपोजिट वर्ड बताना है किसका? मिस्री का, अपोजिट बताना है मिस्री का। तो 93 का राइट आंसर होगा भी हैप्पीनेस, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चूज द वन विच द कैन बी सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, तो क्या हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95, आइडम्स एंड परहैप्स से अभी, विनिंग द कंपटीशन वाज क्विट ए फीदर इन माई कैप, यानी अंडरलाइन है उसके स्थान पर बताना है आइडम्स और परहैप्स के बारे में। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन अचीवमेंट। अब देखो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन भी, 96, राजन खेलकर सो गया, वाक्य के अंदर बतानी है कौन सी क्रिया का उदाहरण भी? राजन है खेलकर सो गया, वाक्य के अंदर कौन सी क्रिया का उदाहरण है? तो हो जाएगी भी सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि खाना खा रहा है,
वाक्य में वर्तमान काल के अंदर कौन सा वेद का उदाहरण है भी? रवि खाना खा रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 के अंदर हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान भी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसके बाद में हम करेंगे भी प्रैक्टिस सेट नंबर 15। आपका एग्जाम का टाइम है बिल्कुल नज़दीक आ गया। हर रोज आपको अब 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे और इसके बाद में आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होगा भी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूछ क्या लिया भी? वाच्य पूछ लिया। कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है कर्म, एक होता है कृत, और एक क्या होता है भी? भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 99। तुम्हें राम की अपेक्षा ज्यादा अंक मिले। वाक्य के अंदर बताना है रेखांकित शब्द यानी कि अपेक्षा क्या होगा भी? क्या अव्यय है या क्रिया विशेषण? तुम्हें राम की अपेक्षा ज्यादा अंक मिले। वाक्य के अंदर रेखांकित शब्द क्या होगा? तो 99 का राइट आंसर होगा भी। एक प्रकार का क्या कर रहा है? राम की अपेक्षा यानी संबंध बता रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, राम से संबंध बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 100 भी। बाग बाग होना, क्वेश्चन नंबर 100 है। बाग बाग होना मुहावरे का क्या अर्थ है भी? बाग बाग होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी, बहुत प्रसन्न होना। तो आज की